हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप मेहंदी वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। मेरे पास बहुत ज़्यादा वीडियोस तो नहीं थे, लेकिन जो थोड़े मोड़े वीडियोस और फोटोज़ थे वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी बारी आ गई थी हल्दी लगाने की। और मैंने ये, आप सोच रहे होंगे मैंने इतना घूंघट क्यों कर रखा है, वो इसलिए कर रखा है क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रो रही थी और प्रिया मेरे को बार बार देख रही थी। क्योंकि यहाँ पर मैं बयान ही नहीं कर सकती मेरे ऊपर क्या बीता था। सिर्फ एक दिन रह गया था शादी को और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरे से कुछ छूट रहा है। और प्रिया मेरे को बार बार देख रही थी और यहाँ पर देखिए इवान कैसे अपनी बुआ पे प्यार लुटा रहा है। प्रिया मेरे को देख रही थी और मेरे को बोल रही थी कि भाभी मत रो मत रो। यहाँ मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। उसके बाद मैं कैसे, जैसे वहाँ पर मतलब हल्दी जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ मैं कमरे में चली गई। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये वीडियो शायद कि मेरे भाई ने लिया था। यहाँ पर जीजू जो है अपनी साली को हल्दी लगा रहे थे और सभी यहाँ पर बहुत इमोशनल थे। मुझे पता है कि जीजू ने भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे खुद को होल्ड किया था, क्योंकि जितने लोग भी हैं ना हमारे घर में, चाहे वो जीजू हों चाहे वो मेरे घर के लोग हों, जैसे मेरा भाई यहाँ पर हल्दी लगाने आ गया। मेरे घर पे बहुत पहले से ही प्रिया का आना जाना था। शादी के मतलब तुरंत बाद से ही प्रिया आती थी मेरे घर पे और रहती थी। तो मेरे घर के लोगों ने ना इनको छोटी बच्ची की तरह ही हमेशा देखा, बहन की तरह, बेटी की तरह देखा। तो सबको उतना ही प्यार उन पे आता था। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे जो हैं सबसे बड़े वाले चाचा ससुर हैं। सबसे बड़े वाले चाचा ससुर मतलब मेरे ससुर के सबसे बड़े वाले भाई यही हैं, जिनको हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से बुलाया था यहाँ पर, क्योंकि इनको बहुत प्रॉब्लम होती है यात्रा करने में। तो यहाँ पर वो अपनी उपस्थिति देने आए। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैं यहाँ पे कितनी ब्लेस्ड फील कर रही थी, क्योंकि जितने लोगों को मैंने यहाँ पे इनवाइट किया था ना, प्यार से बुलाया था, सभी लोग आके अपना आशीर्वाद दिए थे प्रिया को। यहाँ पे बुआ जी हल्दी लगा रही हैं और सब लोग मजाक कर रहे थे। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा रोकर आए हैं, आप दीदी को देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं नहीं हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं कमरे में जाके फूट फूट के रो रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं बना था। मुझे आवाज़ आई थी कि फिर से आपको कुछ काम है, आपको आना पड़ेगा। तो चुमावन वाला रस्म हो रहा था। चुमावन होने के बाद से यहाँ पर बहुत मुश्किल से प्रिया अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। सब लोग उनको हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रिया का तो रोना छूट रहा था। मुझे पता है बहुत अच्छे से कि सबको देख के वो अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। और ये मेरी चाची जी हैं, जिन्होंने सारे रिचुअल्स में मुझे मतलब हेल्प किया था। और यहाँ पे मुझे मालूम चला था कि प्रिया जो है मेरे बारे में पूछ रही थी। और मैं और मेरे हस्बैंड कमरे में जाकर बहुत ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करनी ही है, तो हम लोग दिल पे पत्थर रख के सारे रिचुअल्स को कर रहे थे। ये जो रिचुअल है ना वो कुछ ऐसा होता है कि जो पीढ़ा होता है जिससे दूल्हा दुल्हन बैठ के शादी करते हैं, इस पे पूजा होती है इसकी। और अक्षत वगैरह फेंक कर पूजा करते हैं इस पे। जो रिचुअल मेरी चाची सास मुझे बता रही थी, इंस्ट्रक्ट कर रही थी, वैसा वैसा मैं कर रही थी। तो उसके बाद से फंक्शन स्टार्ट हो ही गया था। जैसे जैसे हल्दी लगते जा रहा था, जैसे जैसे टाइम पास आते जा रहा था, वैसे ही वैसे मेरा दिल बहुत ज़्यादा भारी होते जा रहा था। सब लोग बारी बारी आके हल्दी वाला फंक्शन कंप्लीट कर रहे थे। और ये सब करने में कब रात हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और रात में जब सबके जाने के बाद से घर के सारे लोगों ने बहुत डांस किया, बहुत मस्ती की। यहाँ पे मेरा बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था, यहाँ पे बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था, डांस करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन सबको मतलब मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे बोलते वक्त भी मेरी जो आवाज़ है ना लड़खड़ा रही है। और ये मेरे जेठ जी हैं, जिन्होंने कहा कि सब डांस करेंगे, मस्ती करेंगे। तो मैं बहुत बोलने पर आगे खड़ी हो गई थी। और ये देखिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं लग रही होंगी आपको, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और बच्चा पार्टी को एंजॉय करना था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग डांस करो, तुम लोगों का टाइम चल रहा है, तुम लोग खूब डांस करो। और यहाँ पे सब लोगों को मैंने कह रखा था कि प्रिया के सामने कोई नहीं रोएगा, सब प्रिया को खुश करेंगे। और ये सारी चीज़ें होती गई। उसके बाद लास्ट में दीदी का जो है एक गाना था, कॉपीराइट मुझे मिल जाता, इसलिए मैंने गाने को म्यूट कर दिया था। यहाँ पे दीदी मुझे पता है कि बहुत मुश्किल से खुद को मैनेज कर रही थी, क्योंकि एक माँ के जाने के बाद से ना एक बड़ी बहन ही होती है जो अपनी बहन के साथ रहती है। तो मैं दीदी को समझ सकती हूँ देखकर कि दीदी कैसे मैनेज कर रही होंगी, यहाँ पे कैसे हंस रही होंगी। क्योंकि मम्मी के जाने के बाद से दीदी और प्रिया ही साथ में रह रहे थे। और मैं खुद अपने आप से अगर इमेजिन करूँ, कंपेयर करूँ, तो
अगर मुझे कुछ टाइम में ही रह के प्रिया से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, तो मैं दीदी का तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे बोलते टाइम भी, सब कुछ शेयर करते टाइम भी उस मोमेंट में चली गई हूँ। इसीलिए मेरी आवाज़ जो है ना थोड़ी-सी लड़खड़ा रही है, क्योंकि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि प्रिया को विदा करने के टाइम पर मुझे कैसा लग रहा था। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद आ गई मुझे अचानक से, और बस आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।